सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। चित्र देखिए। पहला है व्यक्तियों के नाम। व्यक्ति यानी सभी आ जाते हैं मनुष्य। क्या क्या है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली। ठीक है, ये क्या है? मुख्य व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, अब है प्राणियों के नाम, जैसे तोता, शेर, चींटी, गाय। पशु पक्षियों के नाम, ठीक है, प्राणियों के नाम के अंदर आता है। ठीक, फिर वस्तुओं के नाम, चम्मच, टेलीविजन, अगरबत्ती, गीता। ठीक है, जो चीज मनुष्य द्वारा बनाई गई है वो हमारी क्या है? वस्तुएं। जिनमें कोई जान नहीं होती, जीवन नहीं होता, वो वस्तुएं होती है। ठीक है, इन सब के नाम वस्तुओं में। ठीक है, चौथा देखिए भावों के नाम, जैसे दया, प्रसन्नता, क्रोध, उदासी। दया यानी हमें किसी के लिए हमारा हृदय क्या हो रहा है, किसी पर हमें तरस आ रहा है, दया आ रही है ना। प्रसन्नता खुश है, क्रोध यानी गुस्सा, उदासी यानी मायूसी, उदासी सैड, है ना, सैड होना। ये सब किस में आ जाते हैं? भाव। ये हमारे भाव है। ठीक है, हमारे क्या है? भाव। ठीक, इमोशंस हमारे भाव। स्थान, स्थानों के नाम यानी जगह, जैसे अयोध्या भी एक जगह पर है, आगरा, आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में लाल किला है, मुंबई में क्या है? गेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? जगह, किसी जगह पर बने हुए। यदि किसी जगह का नाम आए तो स्थानों के स्थान में आ जाता है। यदि हमें किसी पर गुस्सा, क्रोध, प्रेम आए तो वो भाव होते हैं। और वो चीजें जिनमें जीवन नहीं, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, वो वस्तुओं के अंदर आता है। पशु पक्षी हमारे किस में आते हैं? प्राणियों के अंदर। और व्यक्ति जो होते हैं, मनुष्य जितने, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में आपने देखा कि व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम है। यही नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, किसी भी चीज का नाम, नाम किसी भी चीज की संज्ञा, समझ रहे हो? किसी भी चीज का नाम ही तो संज्ञा है। संज्ञा नाम, नाम संज्ञा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूं, इसकी संज्ञा क्या है? क्या है इसकी संज्ञा? चम्मच है। इसकी संज्ञा टेलीविजन, इसकी संज्ञा अगरबत्ती, इसकी संज्ञा गीता। अब इसको मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, इसका नाम क्या है? चम्मच, इसका नाम क्या है? टेलीविजन, इसका नाम है अगरबत्ती, इसका नाम है गीता। समझ पा रहे हो बच्चों? संज्ञा, नाम, यही तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यही संज्ञा है और यही नाम है। इसकी संज्ञा क्या है? तोता, इसका नाम क्या है? तोता। इसकी संज्ञा क्या है? शेर, इसका नाम है शेर। इसकी संज्ञा क्या है? चींटी, इसका नाम है चींटी। नाम संज्ञा एक ही बात है। तो क्या यही वाली बात हमें इस परिभाषा में समझाई गई है? व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम ही है। यही नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा बच्चों। बहुत आसान है, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। सिंपल, इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। ठीक, आओ करें अभ्यास का। देखिए, मेष तुम हम, मैं द्वारा गोरैया, रेलगाड़ी मोहन, दे चीटी मोबाइल, रामायण पर कलम चमेली। ठीक है, ऊपर दिए गए ब्लैक बोर्ड में गोले से संज्ञा शब्द छानकर लिखिए। तो आपको इसमें से देखना है संज्ञा शब्द कौन सा है। जो संज्ञा शब्द आ रहा है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे मैं बताती हूँ, मेज हमारा है संज्ञा, तुम हम नहीं, मैं भी नहीं, द्वारा, गोरैया हमारा संज्ञा है, रेलगाड़ी है, मोहन है, किसी भी चीज का नाम, चींटी है, मोबाइल है, रामायण, कलम, चमेली, ये सब क्या है? हमारी संज्ञा। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा इस प्रकार, जैसे मेज। इस प्रकार मैंने जो आपको लिखा है वो आप अपनी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, आप स्वयं वहां पर
लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रंगीन किए गए शब्द संज्ञा है या नहीं। पहला, गीता हमारी बहन है। हमारी, रंगीन क्या है, हमारी, और हमारी क्या है, अब तक हमने अभी तक जो हमने समझा संज्ञा में प्राणियों का नाम, व्यक्तियों का नाम, भावों का नाम, वस्तुओं का नाम आता है, लेकिन हमारी हमने अब तक नहीं देखा, तो हमारी हमारी संज्ञा नहीं है। हाँ है या नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है। दूसरा देखिए, राम अयोध्या के राजा थे। अयोध्या एक जगह का नाम है जो हमने पढ़ा था। अयोध्या क्या है, संज्ञा है, तो हम लिखेंगे हाँ है। ठीक है, संज्ञा है। अब तीसरा देखिए, आम बाजार में आ गया है, तो ये संज्ञा नहीं। ठीक। अब देखिए चौथा, संतरे मीठे हैं। संतरे हमारी संज्ञा है ना। संतरे क्या है, किसी भी चीज का नाम। अगर हमारे हाथ में संतरा होता, मैं आपसे कहती ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी संज्ञा क्या है, तो आप बोलते संतरे, तो इसका नाम है। हाँ, संतरे क्या है, संज्ञा है। ठीक है। इस प्रकार नहीं और है में इसका उत्तर हमें देना था। ठीक है। निम्नलिखित के तीन तीन नाम लिखिए जो पाठ में ना आए हो। व्यक्तियों के नाम लिखो, जैसे आप लिख सकते हो मोहन, अशोक, जो इस पाठ में नहीं आए ये आपको लिखने। अशोक हुआ, मीरा। इस प्रकार आप जो नाम इसमें नहीं आए आप किसी भी प्रकार का नाम लिख सकते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे जैसे कुर्सी। ठीक, कुर्सी हुई। फिर क्या, अलमारी। ठीक है। और फिर आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो जैसे दरवाजा। ठीक है, कुर्सी, अलमारी, दरवाजा। ठीक है। फिर प्राणियों के नाम में आप लिख सकते हो जैसे चिड़िया। ठीक है, खरगोश। चिड़िया हो गया, खरगोश हो गया। ठीक है, खटमल। ठीक, इस प्रकार से प्राणियों के नाम। भाव के नाम, जैसे खुशी, खुशी हो गया। और क्या, शोक है। ठीक है। स्थानों के नाम, जैसे मेरठ। ठीक है। फिर आपका मेरठ हुआ, लखनऊ हुआ। ठीक। और फिर आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप, जैसे मेरठ, लखनऊ, कर्नाटक। इस तरह से आप भी अपनी तरफ से जो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा होगा, चीजों के नाम किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर होना चाहिए व्यक्तियों में व्यक्ति के नाम, वस्तु में वस्तु, और प्राणियों में जीव जंतु, है ना। भावों में हमारे खुशी, प्रसन्नता, शोक, भय, ये सब स्थानों के नाम। ठीक है। हाँ, कर्नाटक भी एक जगह है, एक राज्य है हमारा, कर्नाटक है बच्चों। ठीक है। हमें अब देखिए पांचवा प्रश्न, घ, संज्ञा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें जो सही नहीं है उस पर हमें बताना है। व्यक्तियों के नाम संज्ञा होते हैं, हाँ होते हैं। प्राणियों के नाम संज्ञा होते हैं, होते हैं। भाव के नाम भी संज्ञा होते हैं, स्थानों के नाम भी संज्ञा होते हैं। वह गया,
में वह संज्ञा है, तो ये हमारा सही नहीं है, बाकी हमारे सही है। ठीक है बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण भी दीजिए। तो आपको ये कार्य स्वयं करना है, जो भी आपने इस पाठ में पढ़ा समझा उसके अनुसार आपको ये कार्य स्वयं करना है। इसका उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे, और बाकी जितना भी अभ्यास कार्य मैंने कराया उसका उत्तर भी आप लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर दीजिएगा। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।